केंद्र सरकार के द्वारा जो आम बजट प्रस्तुत किया गया है, उस बजट में हम सभी यह देख रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा या आम मतदाताओं को रेवड़ी बांटा जाएगा, जैसा कि विपक्ष संदेह कर रहा था, इस तरीके का कुछ भी नहीं हो रहा है। मोदी सरकार के द्वारा विकसित भारत, जो कि हमको 2047 तक सरकार ने विकसित भारत को बनाने का लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य के अंतर्गत दीर्घकालीन योजनाओं को बनाया गया है या ऐसी योजनाओं को प्रपोज किया गया है। इसमें प्रमुख रूप से हम सभी देख रहे हैं कि गरीब, युवा, किसान तथा महिलाओं के कल्याण के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। महिलाओं के लिए लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 1 करोड़ महिलाओं को आच्छादित किया गया था, वह लक्ष्य बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया है। साथ ही साथ अभी तक 3 करोड़ पक्के घर बनाए गए थे, 2 करोड़ घर और बनाने का लक्ष्य आगामी 5 वर्षों में रखा गया है। साथ ही साथ सबसे महिलाओं के लिए जो प्रमुख योजना है वह है कि सर्वाइकल कैंसर से महिलाओं को बचाने के लिए इन बालिकाओं के वैक्सीनेशन की योजना को रखा गया है। साथ ही साथ जो आशा वर्कर्स हैं और आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, उनको भी आयुष्मान भारत योजना से आच्छादित किया गया है। साथ ही साथ अभी 75,000 करोड़ रुपए राज्यों को ब्याज मुक्त दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि राज्य अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर सकें। तो यह जो योजना है, यह प्रमुख रूप से छात्रों को नए नए स्टार्टअप्स खुलेंगे, स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत उनको रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। तो एक समावेशी बजट है, अत्यंत संतुलित बजट है, जो हमारे राष्ट्र को आत्मनिर्भर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने को लक्ष्य में रख करके किया गया है। मैं इस बजट की अत्यंत तारीफ करता हूँ, यह सभी के लिए वरदान सिद्ध होगा। धन्यवाद। अभी जो बजट आया है ये पूरी तरीके से निराशजनक है, बल्कि यूँ कहें कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। इस बजट के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और सोशल वेलफेयर पर अगर हम चर्चा करना चाहें तो इसमें बताने के लिए कुछ खास नहीं है। और तो और इसमें 2-3 बड़े झूठ परोसे गए। उसमें पहला झूठ ये कि निर्मला सीतारमण जी ने बड़ी सफाई से झूठ बोलते हुए कहा कि 50% लोगों का इनकम बढ़ गया है, जबकि सरकारी डेटा खुद कहता है कि 25% लोगों का इनकम कम हो गया है। दूसरी बात, लखपतनी इस तरह के नारे दिए गए, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया और तरह तरह के नारे मोदी सरकार देती आई है, जिसका कोई दूरगामी नतीजा देखने को नहीं मिलता है। धन्यवाद।